स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग विंडोज का एक छोटा सा टॉपिक देखने वाले हैं। रन रन मतलब दौड़ना भी होता है, लेकिन यहाँ पे रन जो है वो बहुत सारा काम करेगा। अमूमन रन से हम लोग प्रोग्राम को ओपन करते हैं, लेकिन ये सिर्फ प्रोग्राम को ही नहीं, बहुत सारे सेटिंग्स को भी, इवन की फाइल फोल्डर को भी ओपन करता है। तो रन ओपन करने के लिए हम लोगों को बिन की प्लस आर को प्रेस करना है। जैसे आप बिन की प्लस आर प्रेस किए, देखिए यहाँ पे रन ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हमको कोई प्रोग्राम ओपन करना है तो उस प्रोग्राम का नाम लिखेंगे जिसको हम रन नेम बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे हमको पेंट ओपन करना है, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा एमएस पेंट। ओपन करना है पेंट, लेकिन उसका रन नेम क्या है? एमएस पेंट। और सिर्फ एमएस पेंट नहीं, एमएस पेंट डॉट ई पूरा नाम ये है। हालांकि आप अगर ई नहीं भी लिखेंगे तो भी ओपन हो जाएगा। जैसे अभी हम एमएस पेंट डॉट ई लिख कर ओके कर रहे हैं, तो देखिए ये पेंट ओपन हो गया। और फिर से हम रन पे आते हैं बिन की प्लस आर प्रेस करके अगेन, और इस बार हम सिर्फ एमएस पेंट लिखते हैं, तब भी पेंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो रन में हम जो नाम लिखते हैं उसको रन नेम लिखा जाता है। वैसे रन नेम पूरा अगर देखेंगे तो डॉट ई के साथ होता है, लेकिन ई ऑप्शनल है, आप नहीं भी लिखेंगे तो भी ओपन हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे अब यहाँ पे हम कुछ लिख दे रहे हैं, नेम और प्रोग्राम का रन नेम, जैसे पेंट। तो पेंट का क्या है? एमएस पेंट है। पूरा लिखने की बात होगी तो डॉट ई लिखना है। जैसे नोटपैड का है नोटपैड डॉट ई जैसे वर्ड पैड, तो वर्ड पैड का है वर्ड पैड डॉट ई और इसका एक और है राइट डॉट ई आप राइट ई लिखेंगे तब भी वर्ड पैड ओपन हो जाएगा, और वर्ड पैड लिखेंगे तब भी वर्ड पैड ओपन हो जाएगा। जैसे आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन करना है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, तो इसके लिए है osk डॉट exe। ठीक है, जैसे आपको दिस पीसी ओपन करना है तो उसके लिए आप रन में एक्सप्लोरर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एक्सप्लोरर डॉट exe। तो अभी हम लोग एक बार कीबोर्ड वाला ओपन करके देख लेते हैं। बिन की प्लस आर और यहाँ लिख दिए osk और एंटर दबा दिए, तो देखिए कीबोर्ड ओपन हो गया। अगर हमको दिस पीसी खोलना है तो यहाँ क्या लिखेंगे? एक्सप्लोरर, एंटर प्रेस कर दीजिए, तो देखिए आपका फाइल एक्सप्लोरर दिस पीसी माय कंप्यूटर। तो इस तरह से हम प्रोग्राम ओपन करना देखें। लेकिन रन में हम बहुत सारा सेटिंग्स या फिर अपने कंप्यूटर को मेंटेन करने के लिए कुछ जो एक्स्ट्रा फाइल रहता है उसको मिटाने के लिए भी रन का यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले देख लेते हैं। एक तो हम टेम्प लिखेंगे, दूसरा हम %temp% लिखेंगे, तीसरा अपने पास इसमें एक है प्रीफेच, चौथा यहाँ पे हम एक और लिख सकते हैं क्लीन mgr। तो इस सब का थोड़ा सा यूज करके दिखा देते हैं। चलिए रन पे आते हैं। यहाँ क्या लिख दिए? टेम्प, एंटर प्रेस किए। ये हमको विंडोज का टेम्पोररी फाइल्स देगा जो कि मेरे काम का नहीं रहता है, इसको मिटाना चाहिए टाइम टू टाइम। तो यहाँ आने के बाद कंट्रोल ए प्रेस करना है और शिफ्ट को होल्ड करके डिलीट दबाना है और यस कर देना है। अब यहाँ पे कभी कभी क्या क्या होता है कि कुछ कुछ फाइल कहीं ना कहीं यूज हो रहा होता है, हालांकि ये काम का नहीं है बट कहीं ना कहीं यूज हो रहा है, तो उसको आपको स्किप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डू दिस फॉर ऑल करेंट आइटम टिक लगाकर स्किप कर देंगे तो बहुत सारा मिट जाएगा, कुछ बच जाएगा। अगेन इसको करेंगे डू और स्किप कर देंगे, तो ये हमारा टेम्पोररी फाइल सारा मिट गया। इतना नहीं मिटा, ये अभी नहीं मिटेगा। ठीक है, इसको अगेन क्लोज करेंगे। फिर से अभी जैसे हम यहाँ आते हैं रन पे और %temp% ये वाला यूज करते हैं, तो ये भी एक अलग टेम्पोररी फाइल है ना, जो कि यूजर का टेम्पोररी फाइल है। कंट्रोल ए करेंगे, शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस कर देंगे और एस कर देंगे। यहाँ पे भी डू करना है और स्किप कर देना है।
तो ये जो अभी हम टेम्पोररी फाइल को मिटा रहे हैं, इसको टाइम टू टाइम मिटाते रहना चाहिए, ठीक है। इससे आपका कंप्यूटर थोड़ा फास्ट भी रहेगा। इसको आप मिनिमाइज करके छोड़िए। अब वापस आते हैं प्री फेच में, फिर से रन में आते हैं और यहाँ लिख देते हैं प्री फेच। तो अब यहाँ पे इसको कंटिन्यू करेंगे और यहाँ भी कंट्रोल ए करेंगे और शिफ्ट के साथ डिलीट कर देंगे। यस, यहाँ पे भी डू करके स्किप कर देंगे। ये पहले वाला जो %temp वाला मिटाए थे उसमें अभी कंप्लीट नहीं हुआ, वो कर ही रहा है, कुछ फाइल को मिटा रहा है। मिटाते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसे छोड़िए, मिनिमाइज करिए और वापस आइए। यहाँ पे एक और है हम लोगों का क्लीन mgr, क्लीन मैनेजर। अगेन रन में चलेंगे और यहाँ लिखेंगे क्लीन mgr.exe भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, .exe। अब यहाँ पे अमूमन जो हमारा विंडोज रहता है इंस्टॉल, वो सी ड्राइव में ही रहता है, इसलिए यहाँ सी आया है, उसी को क्लीन करना रहता है। ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए 202 MB अभी हम क्लीन कर सकते हैं, यहाँ टोटल दिख रहा है। और ये सारा जो क्या क्या इसमें इन्वॉल्व है, किस किस को हम मिटाने जा रहे हैं, सब यहाँ पे टिक लगा हुआ है पहले से। अगर आप इसमें से किसी को नहीं मिटाना चाहते हैं तो आप टिक हटा भी सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम सबको मिटाना चाहते हैं तो ओके कर देंगे। डिलीट फाइल, ये भी अभी अपना मिटने वाला है, मिट गया। अगेन जाएंगे रन में और फिर से क्लीन में जाएंगे दोबारा से। एक बार तो मिटा चुके हैं, दोबारा जाएंगे और यहाँ पे इस बार हम लोग क्लीन अप सिस्टम फाइल करेंगे। फिर से ओके करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा सिस्टम फाइल रहता है, विंडोज वगैरह अपडेट का रहता है, उसको भी मिटाना चाहिए। ये सबको टाइम टू टाइम मिटाते रहना चाहिए, सब रन से ही हम कर रहे हैं, है ना। देखिए यहाँ पे उस बार 200 कुछ MB था, अभी कितना दिख रहा है आपको, 338 MB दिख रहा है। ये अलग तरह का फाइल है, वो पहले अलग तरह का फाइल था, है ना। तो इसको क्या करेंगे, ओके कर देंगे। इस तरह से हम लोग मिटाएंगे। अभी हम लोग देखिए कि रन से हम लोग कुछ प्रोग्राम को भी ओपन किए और कुछ ये सब टेम्पोररी फाइल के लिए भी ओपन किए। अब जैसे रन में जाते हैं अगेन और यहाँ लिखते हैं कंट्रोल, तो कंट्रोल लिखे तो ये कंट्रोल पैनल ओपन हो गया, जहां से हम सारा सेटिंग्स करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेटिंग भी एक तरह से ओपन किए। अब फिर से हम रन में जाते हैं और यहाँ पे अब अगर हमको कोई फाइल को ओपन करना है, फोल्डर को ओपन करना है, लेट सपोज हमारे कंप्यूटर में डी ड्राइव में कोई फाइल फोल्डर उसको ओपन करना है, तो हम सीधा यहाँ डी पे डी लिखेंगे, कॉलन लिखेंगे और ये रूट देंगे, या बैकवर्ड स्लैश कहलाता है। अब आपको क्या है, डी का आपके कंप्यूटर में डी ड्राइव में जितना भी फोल्डर है वो सब दिख रहा है। अब मान लेते हैं कि इसमें से हम लोगों को अभी के लिए सपोज करिए यहाँ पे एक फोल्डर दिख रहा है CHEM, तो चलिए हम लिख भी सकते हैं और वहां से ले भी सकते हैं। अब एंटर प्रेस करते हैं तो अब क्या हो गया, आपको सीधे डी का वो वाला फोल्डर ओपन करके दिखा दिया, ठीक है। इसको क्लोज करिए, अगेन चलते हैं रन में। हमको ई का खोलना है तो ई लिखेंगे, कॉलन रूट देंगे और मान लेते हैं ई का हमको 2025 ओपन करना है। तो अब आपको देखिए यहाँ ई का 2025 वाला फोल्डर ओपन करके दिया है, ठीक है। तो इससे हम फोल्डर भी ओपन कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ देखिए 5JPG लिखा हुआ है, तो चलिए रन में आइए, ई लिखे, कॉलन रूट 2025, फिर रूट देंगे। अब यहाँ 5 लिखेंगे, देखिए ये आ गया। नीचे वाला एरो की का यूज करके आ सकते हैं और ओके करेंगे। तो इस बार क्या हो जाएगा, डायरेक्टली वो जो फाइल है, जो इमेज वाला फाइल है, ये ओपन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि रन से सिर्फ हम प्रोग्राम को ही ओपन करते हैं। अभी आप देखें, रन से हम प्रोग्राम भी ओपन किए, कुछ सेटिंग्स भी ओपन किए और ये टेम्पोररी फाइल मिटाने के लिए भी ओपन किए, फाइल भी ओपन किए, फोल्डर भी ओपन किए, ठीक है। और एक चीज, रन से एक और चीज अभी बताने वाले हैं, ठीक है। उसके पहले रन जो अभी हम ओपन कर रहे हैं, कैसे ओपन कर रहे हैं, बिन की के साथ क्या प्रेस कर रहे हैं, आर को प्रेस कर रहे हैं। ये तो एक तरीका है, ये शॉर्टकट। अगर आप रन को मेनू चलाना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टार्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे आना पड़ेगा, विंडोज वाला ऑप्शन है बहुत सारा, विंडोज सिस्टम में आना है। कहाँ आना है, विंडोज सिस्टम को जब आप एक्सपेंड करेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ क्या मिला आपको, रन मिला। इसको क्लिक करेंगे, रन ओपन हो गया, है ना। यदि आप चाहते हैं कि रन को आप टास्क बार में रख ले तो कोई दिक्कत नहीं है, वापस चलिए वहां तक,
ताकि आपको अब बार बार जाना नहीं पड़ेगा या बिन की आर का यूज नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग आ गए वापस से विंडोज सिस्टम में, और ये रन को राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पिन टू स्टार्ट लिखा हुआ है, लेकिन हमको टास्क बार में लाना है। तो मोर में जाएंगे और पिन टू टास्क बार कर देंगे। देखिए यहाँ पे अब पिन हो गया। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, सीधा रन ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो रन ओपन करने का भी कई सारा तरीका देख लिए। अब देखिए सेटिंग्स तो अनेकों है, बहुत सारा सेटिंग है, इससे रजिस्ट्री ओपन भी होता है ना। लेकिन जो बेसिक यूज का है वो अभी हम लोग यहाँ देख रहे थे। आप रिसर्च कर सकते हैं, है ना, बहुत सारा कमांड खोला जाता है इससे। ठीक है, अब जैसे रन में आप cmd लिखेंगे तो सीधा आपका डॉस प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, रन में आप विनवर्ड लिखेंगे तो वर्ड ओपन हो जाएगा। रन में आप एक्सेल लिखेंगे तो एक्सेल ओपन हो जाएगा। अभी रन का एक चीज अभी हम लोग फाइनल देखना चाहते हैं इस वीडियो में, बस अभी ये समाप्त हो रहा है। वो है कि अगर हम यहाँ लिखते हैं शट डाउन /s/f/t और कुछ टाइम दे देते हैं, लाइक यहाँ पे 50 दे दिए। तो ये क्या है, रन में अगर हम ये कमांड लिख देंगे तो ये हमारे कंप्यूटर को शट डाउन कर देगा, मतलब बंद कर देगा। एस का मतलब है शट डाउन, एफ का मतलब है फोर्सफुल्ली का मतलब है जो भी प्रोग्राम अगर ओपन रहेगा उसको क्लोज करके बंद कर देगा। टी से मतलब है टाइम, और 50 जो दिए हैं वो है सेकंड, है ना, तो उतना सेकंड में ये बंद कर देगा। ठीक है, लेकिन अभी अगर हम ये कमांड चलाएंगे तो क्या होगा कि हमारा कंप्यूटर बंद हो जाएगा। अभी जो हमारा रिकॉर्डिंग है वो भी सेव नहीं होगा। तो ये कमांड अभी हम नहीं चला सकते हैं। आप इसको एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा, इससे आपका कंप्यूटर 50 सेकंड के अंदर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, है ना, शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा कि इस कमांड से आपका कंप्यूटर बंद हुआ या नहीं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।